सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू क्लास। और आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में। मतलब कि दोस्तों, जो एयरपोर्ट का हेल्थ डिपार्टमेंट होता है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है इसका, डिटेल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। मतलब कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो एयरपोर्ट पर आने वाले पैसेंजर्स को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। दूसरा पॉइंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट पर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का होगा और उसकी जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है वो क्या होंगी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। मतलब कि जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किस तरीके से एग्रीमेंट में है, क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या इसके रूल्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिकवरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। मतलब कि जो कॉस्ट है वो क्या होगी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए या फिर जो एयरपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके लिए कॉस्ट क्या होगी। एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड टाइमलाइंस के बारे में। मतलब कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को या फिर एयरपोर्ट डिपार्टमेंट को कोई एप्लीकेशन लिखना है तो एप्लीकेशन की फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या नहीं है, या फिर कोई ऑफिशियल फॉर्मेट में ही लिखना होगा। और टाइमलाइंस का मतलब कि कितने समय के अंतर्गत इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और बाद में हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट एड्रेस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला पॉइंट है ये है डिटेल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। मतलब कि हेल्थ डिपार्टमेंट एयरपोर्ट पर आने वाले पैसेंजर्स को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अंडर द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस IHR एंड एज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स द एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन APHO आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस पब्लिक हेल्थ फंक्शंस। मतलब कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IHR कहते हैं, इसके अंडर में होने के कारण और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के पार्ट के रूप में, मतलब वैधानिक आवश्यकताओं के पार्ट के रूप में, जो एयरपोर्ट का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में APHO कहते हैं, ये कुछ हेल्थ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होता है, मतलब बंधक होता है, इसे ये चीजें करनी ही होती हैं। इसके बारे में आगे दिया गया है कि क्या क्या चीजें इसको करनी है। तो पहला है हमारा हेल्थ स्क्रीनिंग ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग। मतलब कि जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं, चाहे वो इस देश में आ रहे हैं या इस देश से बाहर जा रहे हैं, उनकी पूरी हेल्थ स्क्रीनिंग करना हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। क्वारंटीन एंड आइसोलेशन ऑफ पैसेंजर्स सस्पेक्टेड टू हैव बीन इन्फेक्टेड या फिर डिजीज्ड। मतलब कि अगर आपको कोई ऐसा पैसेंजर मिलता है, कोई ऐसा कस्टमर मिलता है जो किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड होने के सस्पेक्ट में है, संदेह में है, तो उसके क्वारंटीन की और आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसे करना होगा। वेक्टर कंट्रोल इन द एयरक्राफ्ट एंड एट एयरपोर्ट्स। मतलब कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट पर और एयरक्राफ्ट के अंदर उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड। वैक्सीनेशन अगेंस्ट येलो फीवर। मतलब कि येलो फीवर जिसे हम पीला बुखार कहते हैं या पीत ज्वर कहते हैं, उसके वैक्सीनेशन की पूरी सुविधा होनी चाहिए। जनरल सैनिटेशन, मतलब कि जो नॉर्मल स्वच्छता होती है, एकदम साफ सफाई होनी चाहिए। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, मतलब कि जो हमारा वहाँ पे पानी की सुविधा है उसकी भी एकदम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो क्वालिटी युक्त होना चाहिए। एंड फूड हाइजीन, और एयरपोर्ट पर जो भी फूड मिल रहा है, जो भी भोजन मिल रहा है, वो भी पूरा हाइजीनिक होना चाहिए। एंड डेड बॉडी क्लियरेंस। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर एयरपोर्ट पर किसी पैसेंजर की डेथ हो जाती है, किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेड बॉडी की क्लियरेंस की भी पूरी सुविधा हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। तो ये थे कुछ सर्विसेज जिनके बारे में भी हमने पढ़ा। अब बाद में हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा ये कह रहा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट फॉर प्रोवाइडिंग द एबव मेंशन्ड सर्विसेज। मतलब कि जो हमारे ऊपर अभी हमने जो भी सर्विसेज पढ़ा है, ये सारी सर्विसेज जो देनी होती हैं एयरपोर्ट डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो इन सब के लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है। स्पेस ऑफ 600 स्क्वायर फीट इज रिक्वायर्ड एट बोथ द डिपार्चर एंड अराइवल टर्मिनल ऑफ द एयरपोर्ट। मतलब कि जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट है इसके लिए 600 स्क्वायर फीट की जगह मिलनी चाहिए इसको एयरपोर्ट के थ्रू। वो भी कहाँ कहाँ, डिपार्चर वाले स्थान पर और अराइवल वाले स्थान पर। जो डिपार्चर टर्मिनल होता है वहां पर और अराइवल टर्मिनल पे। एंड ए कंस्ट्रक्टेड स्पेस ऑफ 1550 स्क्वायर मीटर ऑफ कवर्ड एरिया फॉर क्वारंटीन एंड आइसोलेशन फैसिलिटीज। मतलब कि जो सस्पेक्टेड हमारे कस्टमर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उनके आइसोलेशन और क्वारंटीन के लिए पूरी जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के लिए 1550 स्क्वायर मीटर का एक कवर्ड एरिया भी होना चाहिए। इज रिक्वायर्ड आउटसाइड द टर्मिनल बिल्डिंग बट विद इन द एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स। मतलब कि जो टर्मिनल बिल्डिंग है एयरपोर्ट की उसके बाहर, लेकिन एयरपोर्ट के कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये नहीं कि
आप एयरपोर्ट के एरिया से बाहर आप इसको दें, नहीं, एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। 600 स्क्वायर फीट की जगह और 1550 स्क्वायर मीटर की जगह। द एयरपोर्ट डेवलपर या ऑपरेटर शैल फॉलो द CPWD नॉर्म्स इन केस ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ स्पेस ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल फॉर द डिपार्टमेंट। तो जो एयरपोर्ट डेवलपर है या फिर जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है उसे CPWD नॉर्म्स के अंतर्गत जो भी रूल्स है उसके अंतर्गत जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसे ये सारी जगह देनी होंगी। अगला जो पॉइंट है 10.3 ये है एग्रीमेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके साथ इसके क्या एग्रीमेंट्स हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीइंग अ सिग्नेचरी टू IHR मतलब इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 has to notify a list of IHR compliant international airports to the World Health Organization WHO। मतलब दोस्तों जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसको एक लिस्ट देनी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक लिस्ट देगा सिग्नेचरी होने के नाते। फॉर दिस इसके लिए वेरियस हेल्थ फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड अवेलेबल बाई प्राइवेट ऑपरेटर्स। मतलब कि ये जो लिस्ट होगी इसमें ये लिखा जाएगा या इसमें ये शो किया जाएगा कि जो हमारा प्राइवेट ऑपरेटर्स है, जो हमारा एयरपोर्ट का मैनेजमेंट है, इसने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए सारी चीजें दी हैं so as to enable APHOs to perform various health functions। इसका मतलब जो हमारा एयरपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको जो अपना हेल्थ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए या अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायर है वो एयरपोर्ट डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट को दे रहा है। इसकी एक लिस्ट बना करके इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देनी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज मेंशनड इन सेक्शन 10.1। और ये सारी चीज़ें हमारे सेक्शन 10.1 में मेंशन है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, डिटेल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मेक एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट IHR कंप्लीट बाई जून 2012। मतलब कि ये 2012 जून से भी ये नियम लागू हो चुका है। चौथा है रिकवरी ऑफ कॉस्ट, मतलब कि जो कॉस्ट होती है रिकवरी की वो क्या होनी चाहिए। ए डिसीजन हैज बीन मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MOHFW कहते हैं, दैट नो रेंटल इज लायबल टू बी पेड टू द एजेंसीज डेवलपिंग द एयरपोर्ट्स। मतलब कि जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है इसे कोई भी जो मनी होती है कोई भी कॉस्ट नहीं देनी होती है एयरपोर्ट डिपार्टमेंट को एज APHO। APHO का मतलब एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को अंडर द डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज, मतलब कि डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डिपार्टमेंट है इसे एयरपोर्ट को कोई भी पैसा कोई भी कॉस्ट नहीं देना होगा। ये सारी सुविधाएं एयरपोर्ट के अंतर्गत ही आती हैं। MOHFW इज प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट एट द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और जो हमारा MOHFW है ये इन सारी सर्विसेज को फ्री में जितनी भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स होते हैं उन पे इन सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। मतलब कि जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे कोई भी कॉस्ट नहीं देनी होगी। अगला पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड टाइमलाइंस को लेकर के 10.5 ऑन गेटिंग द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम MOCA एज पर द फ्लो चार्ट इन क्लास 2.2 द प्राइवेट ऑपरेटर शैल राइट एन एप्लीकेशन टू MOHFW सीकिंग इट्स रिक्वायरमेंट्स एट द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। मतलब कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट के लिए जो हमारा MOHFW है ये एक एप्लीकेशन लिख सकता है जो द प्राइवेट ऑपरेटर्स को और इन प्रिंसिपल अप्रूवल के थ्रू जो कि MOCA के अंतर्गत आता है क्लास 2.2 के फ्लो चार्ट में इसको दर्शाया गया है। मतलब जो हमारा एयरपोर्ट का डिपार्टमेंट है या फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो जो भी एप्लीकेशन लिखना चाहे वो MOHFW को अपनी रिक्वायरमेंट्स को बता करके एप्लीकेशन को लिख सकता है। द प्रपोजल टू MOHFW शैल बी मेड इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड इन एनेक्सर। मतलब कि जो भी चीज़ें इसकी जो फॉर्मेट बताया गया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसी के अनुसार ये सारी चीजें होनी चाहिए। द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय MOHFW टू प्रोवाइड इट्स कॉन्करेंस टू द प्रपोजल ऑफ द एयरपोर्ट ऑपरेटर इज एक्सपेक्टेड टू बी 8 वीक्स द सेम इज सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब कि जो हमारा एयरपोर्ट ऑपरेटर है उसे 8 सप्ताह के अंदर इन सारी चीजों को करना होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए जो भी चीजें रिक्वायर हैं जो भी चीजें जरूरी हैं जो भी नेसेसरी हैं उनको कंप्लीट करना एयरपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है और 8 वीक्स के अंदर 8 सप्ताह के अंदर ये
सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। ये था एयरपोर्ट डिपार्टमेंट पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है एंड फैमिली वेलफेयर जो होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, एग्रीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या थी इसके बारे में मैंने आपको बताया, रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्या होगी वो मैंने आपको बताया, और एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड टाइमलाइंस क्या होंगी इनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो कॉन्टैक्ट डिटेल की बात मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इससे ही रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट डिटेल है और जो एड्रेस है, ये सारी चीज़ें इसी की हैं। तो अगर एयरपोर्ट डिपार्टमेंट को या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को कहीं भी कांटेक्ट करना है तो वो इस एड्रेस पर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।